नमस्कार दोस्तों, आज हमारे यहाँ पर गोष्ठी हो रही है। कृषि विभाग से डॉक्टर आए हैं। देखते हैं किसान भाइयों को किस बारे में समझाएंगे। खेती के बारे में समझाने आए हैं कि खेती के पराल से क्या नुकसान है क्या नहीं, या किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए खेती में। अब देखते हैं क्या समझाएंगे, बात कराते हैं। नमस्कार जी, थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। हमारा परिचय तो हम आपके कृषि विभाग से हैं जी मैं कीटनाशक इंचार्ज हूँ आपके ब्लॉक का जी और ये पराली प्रबंधन के विषय में बताना है। पराली प्रबंधन जो आप लोग सब हम भी किसान हैं, सब किसान हैं जी जो पत्ती जलाते हैं खेत में, जी एक तो उसके विषय में बताना है। दूसरा जो हम धान की फसल में जो पराली निकलती है जी उससे जो है बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं जी और वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, और उसके जो है ना कि हम नुकसान करें, जी उसका फायदा उठाएं, जी उसको चारे के रूप में लेवें या किसी और अपने माध्यम में किसी भी काम के लिए में, जी तो उसको जलावें ना। जी तो वो हमारे जो वायुमंडल का उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जी दूषित हो रहा है मामला ज़्यादा और लोग बीमार हो रहे हैं। जी जी तो इसके विषय में थोड़ा सा ये जानकारी देनी है। जी ठीक है जी। ठीक है। और गोदाम से मैं हूँ, आपको अगर किसी वजह से कोई गेहूँ का बीज या दवाई की ज़रूरत है, जैसे हमारे पास बायो में सब चीज़ आती हैं, ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना जी 75% पर है छूट पर किसान के लिए। जी और उसके विषय में फिर ये है बीज हैं, आपके गेहूं के बीज हैं 303 बीज आ गया है, तो 303 बीज जो है अभी गोदाम पर है, 50% छूट पर है। बीज तो जितने भी आएंगे सारे छूट पर होंगे 50%। गेहूं का कौन सा बीज अच्छा है जी? सब्सिडी के माध्यम से। देखिए गेहूं का तो, गेहूं की तो बात ये है कि किसान पता नहीं क्या अच्छा लग जाए खाने में, उसको जो अच्छा लगेगा उसके लिए वही अच्छा है। तो मोस्टली इसमें जैसे हम कहते हैं कि लोग 303 ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, 26 अब तक खा लोगों ने, तो 26 226 डिविडेंड तो 26 ही बोरा है, कोई 303 है। कीटनाशक इंचार्ज, ठीक है। और गणेशपुर ऑफिस है, आप कभी आओ वहाँ पर मिलो, बीज गोदाम और राज्य के कृषि रक्षा ये दोनों बराबर बराबर नहीं है। ये जो गोष्ठी आपकी, ये है आपकी पराली प्रबंधन के विषय में। जो आपकी पराली है, गन्ने की पत्ती है, धान की पराली है। धान कितने लोग यहाँ कम है या ज़्यादा है धान? तो मेरा कहने का क्या है कि जो पराली हम या गन्ने की पत्ती जो अवशेष फसल के बचते हैं, ज़्यादातर किसान उसको क्या करते हैं, फूंक देते हैं, और फूंकने से जो खेत में जीवाश्म है वो भी नष्ट होता है। और उससे जो है अगर आप चाहो तो खाद बना के या मल्चर से या वेस्ट डिकम्पोजर से उसका गला सड़ा के अगर खेत में मिला दो ना उसको, तो समझ लीजिए आपको खाद मिलेगा आपके खेत में। और वो खाद इतना मतलब वैल्यूबल होगा जिससे आपकी जो ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। हम क्या करते हैं, एक किल्ली लगा दी, फूंक दिया, खेत आर पार हो गया, लेकिन जो उसके अंदर जीवाश्म में खेत टेम्परेचर बढ़ता है, धुआं है या कोहरा टाइप देख रहे हैं ना, अभी कोहरे का कोई रोल थोड़ी ना है, लेकिन देख रहे हो सुबह कितना, ये सब पोल्यूशन एक तरीके का, तो इससे बीमारियाँ ही फैल रही हैं। तो मोस्टली इसके आपको जो है ये काम नहीं करना। जैसे आप जितने किसान भाई बैठे हैं, आप अपने परिवार में जो आपके किसान जानने वाले हैं, आसपास जितने भी उनसे आप बताएं कि भाई पराली से बहुत ज़्यादा फूंकने से नुकसान है या पत्ती को फूंकने से नुकसान है, तो इसको आप एक अपना हिसाब बना लीजिए कि उसको वेस्ट डिकम्पोजर से गलाना है या मल्चर चला के उसको काटना पीटना है खेत में, या रोटावेटर से उसको करना है। तो वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका जो है वो खाद के रूप में आ जाएंगी। ठीक है। तो मेरा तो ये है कि देखिए मैं डिपार्टमेंटल आदमी हूँ, तो मुझे तो ये है कि जाके हर गांव में गोष्ठियाँ होती है इस विषय में, उस विषय में जाकर के बताना पड़ता है। किसान अपनी मर्जी चलाते हैं, उसको क्या है कि 1 सेकंड में काम चाहिए, 1 सेकंड में तो वही आपकी तिल्ली जला दी, आर पार हो गया, सुबह को गए ट्रैक्टर ट्रॉली लेके अपना जो भी है उसको खेत को बोका गए। लेकिन आप उसको थोड़ा सा चेंज करिए, पत्तियों को मत फूंको, पराली को फूंको। और गेहूँ की जो सॉरी जो धान की पराली है वो तो चारे में भी यूज होती है, उसको आप ऐसे एज ए चारा यूज कर लीजिए। ठीक है। तो ये तो इसका ऐसा था कि आपको पराली नहीं जलानी है, कुल मिला के खेत की पत्ती अगर जलानी है तो उसको मतलब कहीं अलग से या किसी छोटी मोटी अगर थोड़ी बहुत है तो जला लो, अगर ज़्यादा खेत भरा हुआ है तो उसको खेत में फैला दीजिए, मल्चर चला दीजिए उसको, नहीं तो वेस्ट डिकम्पोजर आता है उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए, उसका वो कुछ दिनों में कल सड़ जाएगी। और फिर आप जब मल्चर चलाओगे, हैरो चलाओगे, हैरो चला दोगे तो भी उससे कट पट के वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। और उससे पता है कितने फायदे हैं, आपकी जो पत्ती है ये एक प्रकार का खाद ही है। ये खाद ऐसा है कि जमीन में जब आपके जाएगा तो जमीन को भुरभुरा या उसको मतलब अच्छा बनाने में काम करता है। एकदम नहीं गलती पत्ती, धीरे 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 गलती है, और वो आपकी जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाती है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये पराली जो है आप ना जलाएं, पत्ती खेत में ना जलाएं।
इसके और इसको आप कहीं और यूज ले लीजिए। ज़्यादातर अब पशु सर्दी में है तो पशुओं के नीचे भी डालते होंगे बहुत सारे काट के, हाँ जी, नहीं डालते? डालते जैसे सर्दियों में देखते हैं कि पशुओं को ठंड लगती है तो कुछ काट के डालते हैं, कुछ साबुत पत्ती भी डाल देते हैं, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लो। पर यह है कि जलाओ मत आप इसको, उसके जलाने से बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसके विषय में मुझे यही बताना था, ठीक है। और कोई आपको अगर किस विषय में बात करनी है मुझसे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए है कि रबी बीज शोधन अभियान वर्ष 2023 ये आपका ऐसा है, जब आप रबी फसल बोएंगे, आप गेहूं बोएंगे, सरसों भी बो रहे होंगे, उसके बाद में आप गन्ना भी बोएंगे रबी का, ठीक है। आप जब भी बोएं शोधित करके बोएं, भूमि को शोधन करना सीखें। ट्राइकोडर्मा बवेरिया से तो आपको होता ही नहीं है, वो तो आपका कीटनाशक में आता है, उसको आप दीमक के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका ट्राइकोडर्मा एक ऐसा बायो रसायन है जिससे आप बीज शोधन भी कर सकते हैं और आप भूमि शोधन भी कर सकते हैं। भूमि शोधन के लिए आपको दोनों चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बेसियाना। ये आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब आगे हम जो फसल बो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक हम खेतों में यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है भाई। जब रोग नहीं रुक रहा तो आप क्या करेंगे, इस्तेमाल तो करना ही है। लेकिन अगर आप बीज को आपने उसको ट्रीटमेंट कर लिया, उसका उपचार कर लिया, भूमि का उपचार कर लिया, थोड़ी सी मेहनत बुआई के समय आपने खेत में ले ली, देखेंगे अपने खेत में कि पहले ही बहुत सारे रोग आपने खत्म कर लिए हैं। तो वो जब खत्म हो जाएंगे तो आपको इतनी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 बीघे खेत में 10,000 की दवाई, 20 बीघे खेत में 15,000 की दवाई, यही तो जो हो रहा है। हाँ जी। और जो भी आप किसान भाई हैं, आप जाते हैं प्राइवेट दुकानों पर, पता चल रहा है कि आपका जो रोग है उसके अलावा, जैसे डॉक्टर गांव के झोला छाप होते हैं, कभी आपको देखा होगा वो एक गोली नहीं देंगे। हाँ जी, गोली कही दे, सही करे। गोली आप ये है कि एक बार आपको बुखार बताना है, बुखार के साथ में कई सारी गोली ऐसी दे देंगे कि साली कोई ना कोई तीर बजा के लगनी है, सही करे। और जो कोई जितना बड़ा डॉक्टर हाई लेवल का MD या MBBS इस तरह का होगा, वो आपको ज़्यादा गोली नहीं देगा। इसका कारण है, इसका देखिए, एक ने तो डीपली स्टडी कर रखी है इसके विषय में, एक ने है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये काम करेगी। तो इन दोनों में अंतर है। इसीलिए जो ज़्यादातर लेवल स्तर पर जो बड़े अभियान चलते हैं उसको पता जाता है कि आप किसी भी झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना आए। एक आध दफ़ा आपने दवाई ले ली, ठीक हो गए तो ठीक है, अन्यथा आप अच्छा ट्रीटमेंट अच्छे डॉक्टर से लें। यही फसल के लिए है आपकी। क्यों भाई, बीमारी कर दी हमने, ज़मीन को अपने बीमार कर लिया है, भूमि को। क्या नहीं मानोगे मेरी बात? ये अब हमारी जो ज़मीन है वो भी एक प्रकार की उर्वरक शक्ति उसके अंदर कम होती जा रही है, और जिसकी वजह से हम उसको बीमार कर रहे हैं। ज़्यादातर कीटनाशक लगाने से ऊर्जा की मात्रा, यही तो है। हम ज़्यादा जानते क्या है, यूरिया और DAP के विषय में यही तो डाल रहे हैं। लेकिन गोबर की खाद कितने लोग गिर रहे हैं, अगर गिर लिया तो एक बार डाल के 5-10 साल भूल गए। वेस्ट डिकम्पोजर नहीं मतलब लगाते, जीवामृत बनता है, धन जीवामृत, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मतलब खेती को बहुत अच्छे लेवल पे आप ले सकते हैं। परंपरागत खेती है, जैविक खेती है, गाय का मूत्र है, बहुत फायदे के फसल के लिए। गाय, देसी गाय का गोबर है, और भी नहीं, हमारे घर में डंगर ढोर बन रहे इतने सारे, इनका बेस्ट वो बना लीजिए कंपोस्ट खाद। तो गोबर की खादों का इस्तेमाल करें, ना कि आप ज़्यादातर कीटनाशक का इस्तेमाल करें। ट्राइकोडर्मा है, बायो बेस्ट आपका जो है ये बायो में है, बवेरिया बेसियाना है, मेटाराइजियम है, स्यूडोमोनास है। ये ऐसे ऐसे आइटम है कि इनसे आपको किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट आपकी फसल पर नहीं है। जैसा आप नहीं कहते कि भाई आयुर्वेद की दवाई, आयुर्वेदिक दवाई में और एलोपैथिक में आप एंटीबायोटिक जो लेते हैं, इनसे कोई नुकसान होता है? नहीं होता। क्या होता है, अगर एंटीबायोटिक अगर आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा तो एकदम है, एकदम खा देगी, आधा घंटे बाद आप ठीक से होने स्टार्ट हो जाओगे। लेकिन उसमें जाते ही इंस्टेंट आपको एकदम खड़ा कर दिया, आप ठीक हो गए। आपको अब यही तो चाहिए हमें फसल में भी, इंस्टेंट वाला तो चाहिए। इंस्टेंट आप खड़े हो गए, खड़े होते के साथ ही आपने काम में लग गए, लेकिन उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है। लीवर, गुर्दा, ये हमारे सब को धीरे धीरे डैमेज करती है। लेकिन आपने क्या किया, होम्योपैथिक की दवाई है, वो बारीक बारीक सरसों के दाने के बराबर गोली देता है। डॉक्टर कह देगा कि 4 गोली दोपहर, 4 शाम, 4 इस तरीके से लेनी है। लेकिन क्या करेगा वो, बीमारियों को धीरे धीरे ऐसे किस शरीर से बाहर कर देगा। तो इंस्टेंट में क्या है, हमारे पास यूरिया है। जाना अगर हमने देख लिया कि खेत में मज़ा नहीं आ रहा, तो 4 धड़ी यूरिया और फालतू से ही। तो यही चल रहा है। तो इन चीज़ों को मतलब थोड़ा सा कम कर दीजिए। स्प्रे का ज़्यादा मात्रा रखनी चाहिए। हाँ, स्प्रे है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखिए, अगर आप करंट डाई जो होती है
डाई भी लोग स्प्रे में लेते हैं ज़्यादातर यूज़ में। कई सारे मैंने देखे हैं किसान कि उसको लेप के हिसाब से बना के उसको घोल के और उसका उसका भी स्प्रे करते हैं हल्का मात्रा में। तो लेकिन ये सब चीज़ें आपकी एकदम नहीं है कि मतलब आप धीरे धीरे अपने उसमें लाओगे तो ये आपकी बदलती चली जाएगी। अभी आपने बीज शोधन के बारे में सुन लिया, आपको पता नहीं होगा, लेकिन बीज शोधन के साथ भूमि शोधन भी होना जरूरी है। और शोधन का मतलब है कि आपने उसको शोध यानी कि ट्रीट कर दिया है, और जब ट्रीट कर दिया तो उसके रोग आपने आधे से ज़्यादा कम कर दिए। खेत में फफूंदी है, ताकत कम रह गई है, ये सब चीज़ें क्या हैं, इसी चीज़ की तो है। और खेती के विषय में आपको मेरे से ज़्यादा पता है, आप किसान हैं, लेकिन इंस्टेंट काम मत कर दिए जी कोई भी इंजेक्शन वाला। उसका फायदा है क्या, बस मजा आ गया, फसल टोप आ रही है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं साइड। ठीक है संजीव जी, आप लेट आराम करो, मैं भी चली रहा हूँ। अभी और लगेगी क्या, बताइए जी। अब हमारे किसान भाई काफ़ी देर से बात सुन रहे थे, इनकी समझ में आया नहीं आया, इनसे बात करेंगे। 73 हाँ जी, आपने अच्छी बात बताई है खेती के बारे में। समझ में आई कुछ? हाँ, बहुत अच्छी बात बताई है, समझ में आई है। क्या समझ में आया? कुछ आई नहीं है, ऐसा करोगे नहीं करोगे? हाँ, संशोधन शोधन समझ में आ गई तो ठीक है, बहुत अच्छा बताया। बहुत अच्छा होता है। शोधन में बहुत फर्क है। हाँ जी ना जी, आपके बात समझ में आई कुछ नहीं? पहले शोधन करो जी खेती का भी यार। और ये दवाइयाँ जितनी भी आप लगा रहे हैं थोड़ा सा ये जो है जैविक मेले में पुराली फूंक है ना, ठीक है जी, पुराली पत्ती फूकने में वो पाबंदी है। ठीक है जी।